बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुमेरात का दिन है, जुलाई की 24 तारीख है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन चीज़ें हैं। रावलपिंडी में जिस तरह का वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया, डिगारी में पेश आया, वहाँ बानो बीबी को, एहसानुल्लाह को मार दिया गया था, वो वाक़या यकसर बदल कर रह गया। लेकिन उससे मिलता जुलता वाक़या पेश आया है रावलपिंडी में। मुस्लिम लीग नून के एक अहदेदार ने, जो एक वफाकी वज़ीर का दस्ते रास्त बताया जाता है, उसने एक खातून को मार डाला है। ये इत्तलात आ रही हैं। अब ये माजरा जो है वो पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है, तमाम का तमाम। इस पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ की शिकायत लगाई गई है, शिकायत भी फौज में लगाई गई है, और शहबाज शरीफ की बदनुमानी की शिकायत लगाई गई है। इसकी बात करेंगे। वो जो फैसला है 97/23, उस 97/23 का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैसला आ गया है, फैसले की भी इस वीडियो में बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों को मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो रावलपिंडी में बलूचिस्तान की तर्ज का वाक़या हुआ है। हुआ यह है कि एक नौजवान लड़की का गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है, और रावलपिंडी का इलाका है फौजी कॉलोनी। ये इसरार राजपूत साहब की खबर है। उन्होंने बताया है कि जमा साल पख्तून लड़की घर से भागी और इस जुर्म में उसे कत्ल करके दफना दिया गया है। पीरवदाई पुलिस ने गैरत के नाम पर कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के शुबे में वफाकी वजीर बराए रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी के राइट हैंड और मुस्लिम लीग नून के वहाँ वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल नंबर 8 फौजी कॉलोनी इस्मतुल्लाह खान को हिरासत में ले लिया है। पता ये चल रहा है कि कुछ दिन पहले पख्तून फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान लड़की, जिसका अभी तक नाम मालूम नहीं हो सका, घर छोड़कर चली गई कश्मीर। बाद में उसके ख़ानदान वालों ने लड़की को कश्मीर से वापस लाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर कत्ल करके उसकी लाश को रात के अंधेरे में दफन कर दिया। अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पुलिस ने गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली नौजवान पख्तून लड़की के इस केस में वफाकी वजीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी के राइट हैंड इस्मतुल्लाह खान को हिरासत में ले लिया और थाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस सोर्सेज ने यह कहा है कि फौजी कॉलोनी के गिरदोनवाह में बनने वाली नई कब्रें, उनका डाटा जमा किया जा रहा है। इस्मतुल्लाह नून लीग के यूसी नंबर 8 फौजी कॉलोनी से मुंतखब वाइस चेयरमैन थे, और ये भी पता चल रहा है इसरार राजपूत साहब की खबर के मुताबिक कि ये बाड़े की मार्केट में भत्ता जमा करने का फरीजा भी सरंजाम देते थे। वो ये कहते हैं कि एसएचओ थाना पीरवदाई अली अब्बास, उनसे कई बार राब्ता किया है, सवाल भेजे हैं, लेकिन उन्होंने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। अभी पिछले दिनों पकड़ा गया था फैसलाबाद में एक शख्स, और वो शख्स जो है वो बिल्कुल अरमगान, जिसने मुस्तफ़ा का कत्ल किया, मुस्तफ़ा आमिर का, उसकी तर्ज पर, उससे भी बड़ा, क्योंकि 150 लोग उसके उस मकाम से, उस मरकज से पकड़े गए। 150 लोग, जिनमें गैर मुल्की भी थे, और ये डिब्बा कॉल सेंटर चला के लोगों को लूट रहे थे। तो वो भी मुस्लिम लीग नून का एक बंदा, जो अपनी वाइफ के लिए टिकट की कोशिशें कर रहा था, और फिर बिलाखिर वो भी पकड़ा गया। ये माजरा हमारे सामने आया था। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब की शिकायत की बात। शाहजेब रिंद एमएमए फाइटर है पाकिस्तान के, और ये ज़बरदस्त फाइटर हैं। धड़ाधड़ एक के बाद एक ये कामयाबी हासिल करते चले जा रहे हैं। अभी इन्होंने जो कैटेगरी है लाइट वेट की, उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है। शाहजेब रिंद ने एक ट्वीट किया और सोशल मीडिया पर आकर बताया कि वो एक के बाद एक मुकाबला जीत रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उनके लिए मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इनामात के ऐलान हुए। ऐसे ही इनामात के ऐलानात में शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे, यानी वज़ीर आज़म साहब, हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान था। अब शाहजेब रिंद साहब, जो शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि उनके लिए ऐलानात हैं, क्या क्या मिलेगा उनको, उसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, आर पॉलिटिशियंस आर करप्ट, लास्ट टाइम आई वन प्राइम मिनिस्टर, और फिर उन्होंने टैग किया शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ अनाउंस्ड मी 5 million cash and 80 million to support my training camp and upcoming fights. It was all lie. I never got
a penny from them. यानी 5 लाख जो है वो 50 लाख, वो 5 मिलियन है, 50 लाख इनसे वादा किए गए इनके अपने लिए, और 80 लाख इनसे वादा किए गए कि आपकी ट्रेनिंग पे हुकूमत पाकिस्तान सपोर्ट करेगी, खर्च किए जाएंगे। वो कहते हैं मुझे इसमें से एक धेला नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। दे जस्ट टेक पिक्चर्स, फेक प्रोमिसेस एंड फॉरगेट। ये बस बुलाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, उसके बाद वादे करते हैं और भूल जाते हैं। फिर शर्म आनी चाहिए, उसने आगे लिखा शेम। और उसके बाद टैग किया ऑफिशियल डीजी आईएसपीआर साहब को, अहमद शरीफ साहब को टैग कर दिया, यानी फौज को शिकायत लगाई है, आर्मी चीफ साहब को शिकायत लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया है शाहजेब रिंद के साथ। तो अफसोसनाक है, शर्मनाक है कि एक फाइटर से, एक चैंपियन से शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया, और वादा करने के बाद ये अरशद नदीम ने भी बताया था कुछ अर्सा पहले कि उससे मुख्तलिफ लोगों ने, यानी नॉट स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ ओनली, लेकिन मुख्तलिफ लोगों ने जो वादे किए वो वादे वफा नहीं हुए। और अरशद नदीम ने कहा कि बुलाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, वादे करते हैं, देते कख नहीं है। अब यही ये जो शाहजेब रिंद है, किंग, ये बता रहा है, और शिकायत किसको की है? डीजीएसपीआर को, फौज को शिकायत की है कि ये करप्ट है। शहबाज शरीफ साहब की बात करते उसने शुरू किया, आर पॉलिटिशियंस आर करप्ट। तो ये शहबाज शरीफ साहब की शिकायत है। मैं वैसे हैरान हूं कि शिकायत डीजीएसपीआर को क्यों की, यानी शिकायत पब्लिक से कर देते, टैग करते था तारड़ को, वजीर इत्तलात हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ दे सकते हैं, या सीएम शहबाज शरीफ जो ट्विटर हैंडल है वैसे हैं तो पीएम, लेकिन उन्होंने हैंडल ही सीएम का बनाया हुआ है, तो उनको टैग करते और कहते कि भाई साहब आपने प्रॉमिस किया था, पैसे का है। लेकिन वो कहते हैं कि शिकायत वहां लगानी चाहिए डीजीएसपीआर साहब को। यानी दुनिया को भी पता है कि अगर पाकिस्तान से मिलना है तो फील्ड मार्शल साहब से मिलना है। फैसले यहां पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत के नहीं चलते, जो मैटर करते उनसे मिलना है, और हुकूमत खुश है इस बात पे। इमरान खान साहब जब कहते हैं कि बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट से, तो हुकूमत कहती है नहीं हमसे बात करो, हमसे। अमेरिका को नहीं कहते हमसे बात करो, शाहजेब रिंद को नहीं कहेंगे कि हमें बताओ ना पैसे नहीं मिले पैसे, हम दिलवा देते, तो उससे नहीं कहेंगे। लेकिन ये जब बात होती है ना कि आप शिकायत करेंगे तो डीजीएसपीआर को शिकायत की जाएगी। शाहजेब रिंद ने भी वही शिकायत की। मुझे हंसी आ रही थी कि क्या डीजीएसपीआर साहब क्या कहेंगे, शहबाज शरीफ साहब पैसे दें इसके, और हो सकता है ये कह दिया जाए कि यार ये आपकी शिकायत आई है, अब क्या शर्मिंदा करवा रहे हैं आप, लेकिन बहरहाल पैसे देने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब अगर वादा करते तो पैसे दें, लड़का बड़ी मेहनत कर रहा है और आगे चाहे कामयाबी हासिल करे ज़बरदस्त, लेकिन वादा करते हैं, आप तस्वीर बनाते हैं और वो वाली वीडियो आती है ना, सर आपका विजन है सर, तो फिर पैसे देने चाहिए। इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट हुआ है और उसमें कहा गया पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की मगर उसे हर सहूलत के साथ जेल में रखा गया। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी अहलिया को कभी ऐसे जेल में नहीं डाला गया जैसे बुशरा बेगम के साथ किया गया है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम और आइन की बालादस्ती के लिए मुल्क की तारीख की मुश्किल तरीन जेल काट रहा हूँ। जबर और फस्तायत का आलम यह है कि मुझे वजू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है और उसमें मिट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। मेरी किताबें जो अहले खाना की जानिब से जेल हुक्काम तक पहुंचाई जाती हैं वो भी कई माह से नहीं दी गई। टीवी और अखबार भी बंद है। बार बार पुरानी कुतुब का मुताला करके मैं वक्त गुजारता रहा हूँ मगर अब वो सब खत्म हो चुकी हैं। मेरे तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हैं। कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलियात भी मुझे मैसर नहीं। बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। यही बात उनके बेटे कासिम ने भी कही है। मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं और दीगर मुलाकातें बंद हैं, मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं। मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने इख्तिलाफात फौरी तौर पर भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो मरकूज रखे। मुझे फिलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। मैं ये देख रहा था कि ये जो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, बड़ी हलचल मची। वैसे कुछ मोमेंटम बनाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कोशिश की है, हमने तो बाज़ जगहों पर तारीफ भी की, लेकिन इमरान खान साहब को उनके करीब तरीन लोगों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। और गंडापुर साहब बैरिस्टर साहब मिल लेते हैं, वो तो कोशिश भी नहीं कर रहे कि जाएं मिलें इमरान खान साहब से, तो उनको भी मिलना चाहिए। और अगर बैरिस्टर साहब हैं वो बंदे
جو مرضی کے بندوں سے ملوا دیتے، تو پھر گنڈاپور صاحب کو جانا چاہیے۔ بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت شدید برہم ہیں اپنی جماعت پر بھی، ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ جو مومنٹم بنانے کے لیے، اور یہ 2 سال پورے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کو، تو اس کا مومنٹم، اس کی ہائپ، اس کی پیک، اس کے لیے ظاہر ہے کہ اور محنت کرنی پڑے گی۔ عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ محنت جو اس کے لیے ہونی چاہیے، وہ مومنٹم جو بننا چاہیے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آخر میں عمران خان صاحب نے کہا ہے فارم 47 کی حکومت نے 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے مفلوج کر دیا ہے۔ 26ویں ترمیم والی عدالتوں سے ٹاؤٹ ججوں کے ذریعے سیاہ فیصلے آ رہے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ہمیں عدلیہ کو آزاد کروانے کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد کرنی ہوگی، کیونکہ عدلیہ کی آزادی کے بغیر کسی ملک کی اور قوم کی بقا ممکن نہیں ہے۔ اب یہ جو فیصلوں کی بات ہو رہی ہے، یہ جو فیصلہ تھا 97/23 شیر پاؤ برج کے آس پاس اترنے کے بعد کینٹ کے اندر کی حدود میں وہاں توڑ پھوڑ کا مقدمہ، اس میں عدالت نے کیا کہا؟ 7 اور 9 مئی کی سازش کو تسلیم کیا، شاہ محمود قریشی کو سازش کا حصہ تسلیم کیا، لیکن یہ کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی اس روز وہاں پر نہیں تھے، وہ ظاہر ہے کہ کراچی میں تھے، ان کی اہلیہ کا آغا خان ہاسپٹل میں علاج ہو رہا تھا۔ تو شاہ محمود قریشی نے جو سازش میں فیصلے کیے گئے ان پر عمل درآمد نہیں کیا، اس لیے شاہ محمود قریشی کو بری کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ مجرم ہیں۔ اب اگر کوئی وہاں موجود تھا، اور یہ مالک صاحب بھی بات کر رہے تھے بیرسٹر عقیل ملک سے، کہ میں اگر کھڑا ہو کے دیکھ بھی رہا ہوں تو کیا میں مجرم بن جاؤں گا؟ تو بس سب ذمہ دار ہیں جو وہاں موجود ہیں، جج صاحب نے بتا دیا۔ اور دیکھیے جو گواہی پولیس کے ریکارڈ کے مطابق جھوٹی ثابت ہوئی کہ پولیس والا حسام افضل اس روز چھٹی پر تھا، اس کو بھی جج صاحب نے سازش کا الزام ثابت کرنے کے لیے کافی سمجھا ہے۔ اور جج صاحب نے کہا ہے جب سازش ثابت ہو گئی تو یہ ثابت ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ جب جمع ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، سب نے جرم کیا۔ یہ فیصلہ لکھا ہوا، میں نے آپ سے کہا تھا چوما جائے، چاٹا جائے، آنکھوں سے لگایا جائے، اس جیب میں، اوپر کی جیب میں رکھا جائے تاکہ دل سے لگا رہے۔ لاء کے اسٹوڈنٹس کو یہ فیصلہ پڑھانا چاہیے۔ اب اس فیصلے پر جو رد عمل آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں حلف دینے کو تیار تھا، بے گناہ ہوں، خوشی ہے کہ میرے حق میں یہ فیصلہ آیا، لیکن افسوس ہے میرے ساتھی بے قصور ہیں، ان کو سزا ہوئی ہے۔ میاں محمود الرشید صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو حق سچ پر کھڑے ہیں عمران خان صاحب، ہم اس لڑائی میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ اور میاں محمود الرشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس اقدام سے نفرت مزید بڑھے گی، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پھر یہ کہا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی جانب سے جو خود آزاد نہ ہو وہ ہمیں کیا آزادی دے گا، میں آج بھی وہیں کھڑی ہوں جہاں آج سے 2 سال پہلے کھڑی تھی، کوئی چینج نہیں پوزیشن میں، اسٹانس میں۔ ہم ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ہماری قربانی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے، یہ اعجاز چودھری صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، بھرپور انداز میں سنا دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو جیل کاٹ رہے ہیں، ہماری جیل اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، جب ہمارا لیڈر جیل میں ہے ہم اس کے ساتھ جیل میں ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ جاوید ہاشمی صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے بہادر ہیں، مجھے بھی بہت لمبی جیل ہوئی تھی، لیکن پھر میرے ساتھ حالات نے پلٹا کھانے کے بعد جو حالات ہوئے وہ آپ نے دیکھا، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اور وقت ایک ساتھ نہیں رہتا، بدلے گا۔ آپ سخت جیل کاٹ رہے ہیں، آپ داد کے مستحق ہیں، لیکن آپ خوش قسمت ہیں۔ جاوید علی صاحب نے کہا آپ خوش قسمت، جاوید ہاشمی صاحب نے کہا آپ خوش قسمت ہیں کیونکہ آپ کا لیڈر خود درمیان میں میدان میں ہے اور ڈٹ کے لڑ رہا ہے، ڈٹ کے لڑ رہا ہے، تو آپ خوش قسمت ہیں۔ طنز ہو رہا ہے میاں نواز شریف صاحب پہ۔ پہلے بھی جب مشرف کا مارشل لا آیا، میاں نواز شریف صاحب بستے بھر کے جدہ، پھر اس کے بعد جب سزا ہوئی میاں صاحب نے 4 ہفتے کی اجازت لی، 4 سال کے لیے میاں صاحب لندن۔ تو میاں صاحب جو ہیں ان پر ظاہر ہے کہ ان کے قریب ترین رہنے والے لوگ بھی جو ان کا ساتھ دیتے رہے، خود جیل میں رہے، سخت ترین جیل کاٹی، وہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے خوش قسمت ہیں، ان کا لیڈر جیل کاٹ رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی تو بچوں کی جانب سے، بڑوں کی جانب سے، اور قریب ترین ساتھی جو رہ چکے ہیں ان کی جانب سے بھی میاں نواز شریف صاحب کی ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلسل کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب آپ سے نہیں ہو سکا،
सिविलियन बालादस्ती का नारा आपने लगाया, एंटी स्टैब्लिशमेंट होने का दावा आपने किया, लेकिन आपसे नहीं हो सका है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।